आदाऊं में शरणम। इसलिए मेरे लिए आत्मा ही शरण है। किस लिए? सम्मतम सन्नाणम समचारित्रम च सत्तवो चेव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मात्र नहीं, सत्तव सम्यक तप भी आवश्यक है। ये चार जो आराधना कही है, वे चार आराधना ही हमारे लिए शरण है। मात्र हम चिल्लाते हैं, भगवान को आके माँ सुनाते हैं, भगवान सुन लो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी शरणम। अरे कौन शरण, कौन शरण है? चार ही शरण है, चार ही शरण है। भगवान को तो सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं भैया, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पंडित धम्मम शरणम पवज्जामि। पर क्या उसकी शरण आज तक प्राप्त की? नहीं की। केवली पंडित तो धम्मम शरणम पवज्जामि, आज तक उस धर्म की शरण को हमने प्राप्त ही नहीं किया। उतना अकाट्य विश्वास, उतना अकाट्य श्रद्धानी मेरे पास नहीं है। कहाँ से सम्यक प्रकट होगा? और फिर ज्ञान, चारित्र और तप की बात तो बहुत दूर की। माँ तप नहीं कहा, सम्यक तप कहा है। सम्यक बिना श्रद्धान के होने वाला नहीं है। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा तप सब कुछ व्यर्थ है अगर सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास नहीं है तो। किसी दूसरे पर मत करो, किसी दूसरे पर विश्वास मत करो। निश्चय से करना है तो आत्मा पे करो, और व्यवहार से करना है तो पंच परमेष्टि पे करो। और कोई भी विश्वास का पात्र इस पंचम काल में है ही नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर सम्यक के राग में भी, पुनः कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ निहालचंद जी, सम्यक के राग में भी मिथ्यात्व में मत चले जाना, मत अवर्णवाद कर देना, मत अवर्णवाद कर देना। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना ही सम्यक है। उसे किंचित भी अन्यथा कहना अवर्णवाद है। पुनः दर्शन मोहनी का आप बंध कर रहे हो अवर्णवाद करके। उपकारी को उपकारी मानो, आती नहीं करो, पर मानो भी, उनकी सत्ता को भी स्वीकार करो। किंचित भी सम्यक के राग में मिथ्यात्व पे मत जाना। खूब व्याख्या सुनी, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक नपुंसक त्रित्वानी विस्कृत विकल्प आयु। क्या महिमा सम्यक दर्शन की है। खूब पढ़ लिया हमने, खूब दूसरों को सुनाया, बहुत सारों को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य याद भी होगा, पर क्या वैसी श्रद्धा है मेरे पास? क्या उतना विश्वास पंच परमेष्टि के पास है? हम मात्र पर्दों में उलझे हैं, हम मात्र पर्दों में उलझे हैं। पर्दों के पीछे जो चित्र था उसको नहीं खोज पा रहे हैं। जहाँ चित्र है वही तो पर्दा है, और पर्दे के भीतर ही चित्र है। पर्दा खोलो कर्मों का, पर्दा खोलो मिथ्यात्व का, भीतर तेरे आत्मा में ही सम्यक है, पंचमें परमेष्टि है। ये भी कर्तृत्व है कि मैंने चित्र विमोचित किया, मैंने पर्दा खोल दिया। कोई पर्दा नहीं खोला, पहले वस्तु थी, आपने मात्र अलग किया है। समझो तेरी आत्मा में ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, सम्यक तप है। मात्र पर्दा खोलने की आवश्यकता है, ऊपर का आवरण निकालने की आवश्यकता है। वो तो भीतर है ही, तेरी आत्मा में ही परमात्मा बैठा है। सब रत्नत्रय भी तेरे पास है, मात्र और मात्र प्रकट करने की देरी है। कब करेगा प्रकट? कब करेगा प्रकट? समय हो गया है, घर जाने का नहीं, प्रकट करने का। पंडित जी कर लो, कर लो, पता नहीं, पता नहीं, इससे और अच्छी बुरी कहने वाला पंडित जी कोई महावीर स्वामी समझाने आने वाले नहीं है। ये सोच के मत बैठ जाना महावीर स्वामी आएंगे तो दीक्षा ले लूँगा, उनसे दीक्षा ले लूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा महावीर का शिष्य। भाई कल्याण अपने आप से करना है, परिस्थितियों से कल्याण नहीं होता, अपनी मनस्थिति से कल्याण होता है। सोचो किसकी शरण खोजी, किसको वकील साहब हमने सहयोगी माना। जब पिता ही पिता का काम नहीं कर पाया
तो फिर कौन शरण? कौन माँ और कौन पिता और कौन नाना, कौन भाई, कौन धन, कौन संपत्ति? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझ। धन संपत्ति जो चाहे तुम इकट्ठा कर लेना, पर मरते ना बचावे कोई, ये निर्णय करके उठना। यही विद्या सीखनी है। अशरण भावना मात्र हमें यही विद्या सिखा रही है। अन्यथा शरणम नास्ति चत्तारि शरणम पवचामि। अन्य कोई शरण नहीं है, मात्र और मात्र 4 शरण है। व्यवहार से 4 और निश्चय से एकमात्र आत्मा है। चौरो चेठदी आदा, ये चारों ही आत्मा में है। इसलिए तम्हा आदा हूँ मैं शरणम, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण है। निश्चय से कोई दूसरे की आत्मा भी नहीं, मेरी आत्मा ही निश्चय से शरण है। व्यवहार से तो पंच परमेष्ठी फिर भी मान सकते हैं व्यवहारने से, पर लोक व्यवहार से भी वकील साहब ये कोई सहयोगी शरणभूत नहीं है। जब तक पुण्य है, जब तक टका है, तब तक टकटकी लगा के बेटे देख रहे हैं, पिताजी मेरे घर आओ, पिताजी मेरे घर आओ। जिस दिन तुम्हारे पास के टके ख़त्म हो जाएंगे ना निहाल चंद जी, पता नहीं कब टकटकी लगाने वाले घर से बाहर टिका देंगे बाहर जाके। ऐसी स्थिति है विमल भैया। जब तक टका है तब तक बेचारे टकटकी लगा के बच्चे कुछ से दे जाए, नहीं तो उठा के कहाँ किसी अनाथाश्रम में टिका के आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समझो, सबको समझो, सबको जानो, सबको देखो, पर पहचानो अपने आप को, संभालो अपने आप को। किसी वस्तु को संभाल नहीं सकते, किसी व्यक्ति को संभाल नहीं सकते, ना किसी अन्य को समझा सकते हैं। समझाना है माँ तो अपने आप को समझाना है, दूसरे का समझाने का, संभालने का प्रयास छोड़ दो। अभी भी समझो, अभी भी काल छठवा आया नहीं है। छठवे में तो एक दूसरे को कच्चे खाते मिल जाएंगे इंसान। अभी कुछ असर जरूर दिख रहा है, पर फिर भी संभलने का समय है। फिर तब कौन पिता और कौन माँ, कोई संबंध शेष बचने वाले नहीं है। पूरा व्यभिचार, पूरे पाप मचने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बचने वाला। जाना है ना, समय हो गया, जाना है ना, बोलो ना। कहाँ? छठे काल कि घर जाओगे तो छठे ही काल जाना पड़ेगा, यह पक्का मान लेना। ज्ञानी हो गए, समझ रहे थे कि महाराज जी कुछ घुमा देंगे। भाई घर जो भी जाओगे ना, घर जाओ तो भी छठे काल में ही जाना पड़ेगा, और छठे काल जाना ही है तो जाना ही जाना है। इसलिए कर लो निर्णय, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि चंचल समय हो गया है समझने का। हमें अपने भीतर के उस शरण को, अन्य कोई ब्रह्मांड में, संसार में शरण नहीं है। जाओ अध्यक्ष जी, नवागढ़ में शरण मिलेगी? नहीं मिलेगी। नवागढ़ में भगवान की तो शरण मिलेगी, पर कोई पंचायत कमेटी की तुम्हें शरण नहीं मिलेगी। अध्यक्ष साहब है नवागढ़ के। भगवान की शरण में रहोगे, प्रभु के गुरु के शरण में रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। अन्य किसी की शरण में ना देने से ना लेने से कल्याण होगा। इसलिए जाओ, सब करेंगे पुनः समय पर समय की बात, खोजेंगे पुनः शरण, एकत्व आदि अन्य बातों को भी। अभी पूरी नहीं हुई वकील साहब यात्रा, अभी पूरी नहीं हुई यात्रा। कहाँ से? एक अस्पताल से शमशान तक, और एक शमशान से कोमल दादा दूसरे शमशान तक दौड़ रहा है आदमी। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि चंचल समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। उपकार में यह परम जिनवाणी ही हम सभी के लिए, जो अनादि से हमारी आत्मा में जन्म, जरा
उन मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली यह एकमात्र जिनवाणी भव्य आत्मा, अपनी कहानी सुन जाओ, अपनी कहानी सुन जाओ। आज तक हमने कितनों सारों की कहानी सुन ली, कभी घर घर की, कभी दुकान की, कभी सास बहू की, सबकी कहानी हमने सुन ली, पर स्वयं की कहानी व्यक्ति नहीं सुन पाया। क्यों नहीं सुन पाया? क्योंकि आज तक व्यक्ति को यह बात ही नहीं पता चली कि मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ी कहानी घटित हो रही। बहुत आसान होता है दूसरे की कहानी को समझना, सुनना, और स्वयं के भीतर होने वाली उस कहानी को, स्वयं के जीवन को समझना उतना ही कठिन हुआ करे। किया हमने भी आज तक बहुत सारा परिणमन किया, बदलाव किया, कई स्थान बदलकर हमने विहार भी कर लिया, पर हमारा ये जितना जितना बदलाव था वह क्रियात्मक था, भावात्मक नहीं था। हमें अपने जीवन को बदलना था, और उस जीवन को बदलने के लिए ही हमारा अपने अभ्यंतर जगत में विहार चल रहा है। पर सबसे पहले हमें यह निर्णय करना होगा कि हमें अगर अपने जीवन को बदलना है तो हमें भावात्मक परिणमन करना होगा, द्रव्यात्मक बदलने से काम नहीं। कितनी बार हमने द्रव्य बदल लिए, कितनी बार हमने स्थान बदल लिए, कभी मनुष्य, तिर्यंच, कहाँ मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, सब स्थान, सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, पर भावों को नहीं बदल पाए, अपनी भावनाओं को नहीं बदल पाए। और जब तक भाव और भावनाओं में बदलाव नहीं होगा, मेरा जीवन बदलने वाला नहीं। आप लोग माताओं नहीं चाहते ना हमारा जीवन बदल जाए? चाहते हैं तो क्या कभी एकांत में बैठकर हमने अपने भावों को, अपनी भावनाओं को पढ़ने का प्रयास किया? स्वयं की अपने ही भावों में बैठकर, अपने ही अभ्यंतर जगत में बैठकर कभी स्वयं के जीवन के बारे में विचार किया? नहीं किया। बहुत सुंदर शब्दों में निहाल चंद जी दूसरों की जीवन गाथा हमने लिख दी ना। बहुत सुंदर गाथाओं में, बहुत सुंदर छंदों में हमने जीवन गाथा लिख ली, पर स्वयं की जीवन की गाथा पढ़ भी पाए? नहीं पढ़ पाए। हम समझ ही नहीं पाए दूसरों के जीवन के बारे में और अपने के जीवन के बारे में अंतर क्या था, कमी क्या थी। वही निर्णय हमें करना है, और उसी लिए इस 12 भावनाओं का हम चिंतन कर रहे हैं। एक एक भावना हमें वास्तविकता का बोध करा रही है। जो हमारे भीतर बहुत सारे भ्रम बैठे थे, उन भ्रमों से ही हमें दूर होना है। क्यों प्रयास चल रहा था? एक ही वस्तु, एक ही संसार, सब कुछ वही होने पर भी अनेक भाव भावनाओं से, अनेक अनुप्रेक्षाओं से हमें उस वस्तु का स्वरूप समझना था। वस्तु भिन्न भिन्न नहीं है, वस्तु तो जो है सो है, मात्र हमें वकील साहब अपनी दृष्टि और अपनी सोच को बदलना है। और उस सोच और दृष्टि को बदलने के लिए ही ये 12 भावना, 12 स्थान हमारे लिए एक ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा हमें उन अपने अंतरंग बहिरंग दोनों जीवन को बदलना। कितना निर्णय कर पाए हम अपनी भाव और भावनाओं के बारे में, और कितना सारा भ्रम धारण करके बैठे। यहाँ बैठे बैठे कोई नया काम नहीं चल रहा है,
कोई क्रियात्मक कार्य नहीं चल रहा है, सब कुछ भावात्मक परिणमन चल रहा है, विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है उन भावनाओं के बारे में, अनुप्रेक्षाओं के बारे में जिनका स्वरूप हमने आज तक समझा नहीं था। और उन्हें ही समझने के लिए पुनः पुनः वही विषय समझना, वही अनुप्रेक्षा। हो सकता है निहाल चंद जी के मन में विचार कि महाराज जी पता नहीं पुनः वही बातें जो 4-6 दिन पहले कही थी पुनः क्यों रिपीट करते हैं। ये कोई रिपीट करने की बात या पिष्ट पेषण दोष से घटित होने वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है, अध्यात्म ग्रंथों में, भावना ग्रंथों में यही तो कार्य होता है जो हम समझ चुके हैं, पुनः उसे एक बार पुनः रिवाइज करो, पुनः समझो कि भाई जो मेरे भीतर भ्रम था ना, उसे तोड़ने के लिए प्रयास चल रहा है। क्योंकि ये तो निर्णय है, अनादि के संस्कार जो हमारे भीतर बैठे हैं उसे मिटाने के लिए उतना ही सतत अभ्यास और सतत भावना भाने की आवश्यकता। एक बार भावना भाने से मैं घर में भी कोई सामग्री वस्तु आती है क्या, छोटी मोटी तो फिर भी आ जाए, पर जिस बड़े सामग्री, बड़े मकान या बड़े वस्तु के पीछे हम सोच रहे थे, एक दिन सोचने से वह वस्तु नहीं मिलती। फिर हमें तीर्थंकरत्व, भगवत्ता और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी। कितनी बार पुनः वही विषय हमें समझना होगा और पुनः अपने गलती का एहसास करना। जब तक हम अपनी गलती का एहसास नहीं कर पाएंगे, उससे दूर होने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने भीतर के भ्रम को तोड़ना बाद में, पहले समझने का प्रयास करना हो। जब तक उन भ्रमों को समझेंगे नहीं, तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सुखी हो नहीं सकते और जीवन बदल नहीं सकता। जीवन बदलना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो जो आज तक हमने बहुत बड़े बड़े भ्रम पाल के रखे थे, धीरे धीरे उन भ्रमों को ही हम तोड़ रहे थे। धीरे धीरे जो भ्रम हमारे भीतर थे, उन भ्रमों को हम तोड़ रहे थे। हमने समझा था, हमने यही देखा था, जो हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति और वस्तु है वह हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हमारा सोच था। ये भी हमारा भ्रम था कि जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, हमारा बचपन जिनके साथ गुजरा है, हमारे वृद्ध काल तक भी साथ देंगे, ऐसा भ्रम था। पर दिया साथ किसी ने नहीं। ये हम निर्णय भी करके आए कि जो आया है वह इस संसार से जाने वाला है। ये सब अनित्य संबंध, अनित्य संसार और अनित्य शरीर, पर्याय सभी अनित्य।